क्योंकि पाकिस्तान से नफरत की एक और मिसाल सामने आ गई है। ब्रॉडकास्टर्स ने पाकिस्तान को एशिया कप 2025 के पोस्टर से ही भाई एक तरफ हो जाओ, नहीं खेलना तो नहीं खेलना, खत्म। इसमें क्या ऐसी रॉकेट साइंस है? ये शाह को मेरी तरफ से आईसीसी के चेयरमैन है, जे शाह को मेरी तरफ से ये मैसेज है, जितनी जल्दी हो सके आईसीसी के चेयरमैन के ओहदे से हट जाओ तुम। क्यों हट जाए भाई? 3 साल के लिए मतलब ये जब तक रहेगा ना, ये जब तक रहेगा पाकिस्तान इंडिया के मसले मसाइल और बढ़ते चले जाएंगे। एशिया कप भारत की चूंकि उसमें मेजबानी है, न्यूट्रल वेन्यू पर होना है, बट पाकिस्तान इंडिया मैच चूंकि उनके ब्रॉडकास्टर ने प्रोमो में ही पाकिस्तान को नहीं शामिल किया। एक बायस्ड हरकत थी अगर वो ब्रॉडकास्टर की तरफ से आया है, और यकीनन ब्रॉडकास्टर की तरफ से आया है कि आप पाकिस्तान को कैसे हटा सकते हैं, पाकिस्तानी कप्तान को भी या पाकिस्तान के किसी एक मेन प्लेयर को, शाहीन शाह अफरीदी को या किसी को भी फॉर दैट मैटर दिखाना चाहिए था उस पोस्टर में। अगर आप सारे कप्तान दिखा रहे थे तो फिर सलमान आगा को दिखाना चाहिए था, इसलिए कि T20 के कप्तान वो हैं। नहीं खेल रहे, क्रिकेट तो चल रही है, पाकिस्तान से खेले या नहीं खेले, मगर पाकिस्तान तो हमारी कंट्री जो हमेशा है ना वेलकम करता है कि आइए आए बात तो करें ना, मगर वो उनके जहन में खास कर ये मोदी रीजन लोग बिल्कुल, हालांकि वो बिल्कुल एक नेशनलिस्ट उस पर बना हुआ है पे, राइट? ऐसा नहीं होता। कंट्री के जब कोई भी सदर होता है उसको हर एक को पूरे मुल्क में सवा अरब की आबादी का ट्रेलर पोस्टर जारी कर दिया, ऑफिशियल रिलीज कर दिया, लेकिन बड़ी अब इस पे भी बड़ी अजीब सी हरकत की गई है कि उसमें एक भारत की तस्वीर लगाई गई है, एक बांग्लादेश की और एक श्रीलंका की, पाकिस्तान की तस्वीर ही नहीं लगाई गई। सारा जिम्मेदार इनका ये बीसीसीआई है। बीसीसीआई जिम्मेदार है। क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए, बल्कि खेल को। भारत का ही ब्रॉडकास्टर है सोनी टीवी, उन्होंने इस शर्त पे 8 साल के राइट्स लिए हैं 2024 टू 2031, $170 मिलियन के राइट्स लिए हैं कि हर एशिया कप में कम से कम पाकिस्तान के 2 मैचेस होंगे। अब वो किस तरह इसको सपोर्ट कर पाएंगे, किस तरह इसको अरेंज कर पाएंगे, ये बीसीसीआई के ऊपर भी मुनसिर है और सोनी टीवी के ऊपर भी मुनसिर है। $170 मिलियन 70% इंक्रीज, तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही ये राइट्स लिए होंगे। और अगर पाकिस्तान भारत का मैच नहीं होता तो फिर यकीनन सोनी टीवी कहेगा कि इसको 30% पे ले आए। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एशिया कप 2025 सितंबर में होने वाला है, लेकिन एशिया कप 2025 को लेकर अब बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। बताते चले कि एशिया कप 2025 में जब से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ है, उस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। पहले तो भारत ने यह कहा था कि या तो पाकिस्तान एशिया कप खेलेगा या तो भारत एशिया कप खेलेगा। बताते चले कि इस बार होस्ट तो भारत कर रहा है, लेकिन यह एशिया कप 90% चांसेस हैं कि दुबई में होगा। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि हाल ही में एशिया कप के जो ब्रॉडकास्टर हैं, उन्होंने अपने ब्रॉडकास्टिंग के वीडियो से पाकिस्तान को पूरी तरीके से अलग कर दिया है। ना तो उसमें पाकिस्तानी टीम के किसी प्लेयरों को दिखाया गया है और ना ही उसमें पाकिस्तान के कैप्टन को दिखाया गया है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान को एशिया कप 2025 से भारत बाहर कर सकता है। इसके साथ साथ हम आपको यह बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया को यह भी डर सता रहा है कि क्रिकेट में भारत जो भी बोलता है वही होता है, और भारत ने अगर ठान लिया कि एशिया कप 2025 में पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो फिर पाकिस्तान की छुट्टी होना तय है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने एशिया कप 2025 के ब्रॉडकास्टर द्वारा जो वीडियो रिलीज किया गया है उसको लेकर और क्या कहा है। एक और इशू है एशिया कप, जो पाकिस्तान, जिसका एशिया कप का प्रेसिडेंट पाकिस्तान के पास है इस वक्त, उसकी प्रेसिडेंटशिप, और पाकिस्तान एक वन ऑफ द बेस्ट साइड्स इन एशिया। जी, लोगो आता है, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं इंडियन हैं, वो लोगो आता है, उसमें उन्होंने कप्तान लगाया सूर्य कुमार यादव, उसके अलावा बांग्लादेश का कैप्टन है, श्रीलंका का कैप्टन है, बस यही है। तो क्या यही लोग एशिया कप खेल रहे हैं? शरारत करेंगे। जी हाँ, वो जे शाह सेक्रेटरी था बीसीसीआई का, वो शरारत करता था। वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया, वो शरारत करता है। वो अपने आप को 11 दफा वीडियो में लेके आता है। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ। उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग की टीम जो है, ये चीज़ें उनके हाथ में हैं, ठीक है। तो वो इसमें भी शरारत कर रहे हैं, ठीक है। वो इस पे भी शरारत करते हैं, बायलैटरल सीरीज इस पे हाइब्रिड पे भी इन्होंने शरारत की। अब वो ये भी शरारत करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब T20 वर्ल्ड कप होगा कि पाकिस्तान को ग्रुप में डालें या ना डालें, वो इस चीज़ में भी शरारत, वो हर चीज़ में शरारत कर रहे हैं। उनको भी इसका एहसास है कि भाई कितना ज़बरदस्त रेवेन्यू आता है पाकिस्तान इंडिया का, तो ज़मीन आसमान का फर्क। दुनिया की किसी 2 टीमों का रेवेन्यू जो आता है उससे 20 टाइम्स पाकिस्तान इंडिया का रेवेन्यू आता है, तो ये हो नहीं सकता।
पूरी तारीख उठा के देख ले इंडियन पाकिस्तान क्रिकेट की, भारत ने और भारत के क्रिकेट बोर्ड ने कभी भी फराख दिली का मुजाहरा किया ही नहीं, हमेशा से तंग नज़री का मुजाहरा है। ठीक है, पाकिस्तान तो हर वक्त तैयार है कि पाकिस्तान जाके टेस्ट भी खेले इंडिया में, ठीक है ना, भारत को बुलाकर यहाँ पर टेस्ट खेले या कोई भी क्रिकेट का टूर्नामेंट आईसीसी रिलेटेड खेले, लेकिन भारत हमेशा से अपनी ड्रामेबाजी करता रहा है। सही। तो मैं अभी समझता हूँ कि हालिया जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इंडिया पाकिस्तान के दौरान, जो जंग हुई है, जी, उसमें जिस तरह इंडिया के लोगों को जेर किया है पाकिस्तान ने, उसके बाद तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा मौका आएगा कि इंडिया राज़ी होगा पाकिस्तान से खेलने के लिए, या बीजेपी के सपोर्टर्स, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट पावर में है जी, और ये वो एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान लोग हैं, ये हमेशा इनकी कोशिश यही होगी, यही इनकी तंग नज़री रहेगी कि ये पाकिस्तान के साथ मुठभेड़ इनकी ना हो। बिल्कुल ठीक। या इंडिया या पाकिस्तान या बाहर के मुल्क। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जली हुई है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ब्रॉडकास्टर भारतीय हैं, यहाँ तक कि वो केवल बीसीसीआई का ही साथ देते हैं, इसीलिए उन्होंने जो भी वीडियो रिलीज किया है उसमें पाकिस्तान को दिखाया नहीं गया है, जो कि दर्शाता है कि भारतीय ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान से कितनी नफरत करते हैं। ऐसा कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि हो सकता है कि आईसीसी टूर्नामेंट में भारत अब पाकिस्तान से खेलना भी बंद कर दे, क्योंकि द्विपक्षीय सीरीज तो भारत पहले ही नहीं खेल रहा है, केवल आईसीसी टूर्नामेंट में ही भारत पाकिस्तान के साथ खेलता है। लेकिन जब से पहलगांव में अटैक हुआ है उसके बाद भारत ने साफ कर दिया है कि भारत पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय तो छोड़िए, आईसीसी टूर्नामेंट में भी खेलने को तैयार नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एशिया के जितने भी क्रिकेटिंग मेंबर हैं वो केवल और केवल भारत का साथ देंगे, ना कि पाकिस्तान का। चाहे हम बात करें अफगानिस्तान की, बांग्लादेश की, या फिर श्रीलंका की, या फिर नेपाल की, ये सारे देश भारत के हित में ही फैसला सुनाएंगे और भारत को ही अपना सपोर्ट देंगे। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तान पूरी तरीके से तनहा होने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि एशिया कप 2023 को भी भारत ने बर्बाद कर दिया था, क्योंकि वह पाकिस्तान में होना था और भारत ने पाकिस्तान आने से मना नहीं कर दिया था। यही रीजन है कि एशिया कप 2023 के कुछ मैच पाकिस्तान में हुए और कुछ मैच श्रीलंका में खेले गए। यहां तक कि फाइनल भी श्रीलंका में ही खेला गया और भारत ने अपने एक भी मैच एशिया कप के पाकिस्तान में नहीं खेले थे, जिसके कारण पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फाइनेंशियल लॉस तो होना ही पड़ा, साथ ही पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस भी बहुत गंदी थी। ओवरऑल हर तरफ से पाकिस्तान को लॉस ही सहना पड़ा था। और अब एक बार फिर से एशिया कप 2025 में भी वही कुछ देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तानी टीम को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले से ही मुंह की खानी पड़ रही है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।